अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलास व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत ऐमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, गुज़श्ता मजलिस के अंदर हमारी बात यहाँ तक पहुँची थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तहदीद ज़रूरी नहीं है, यानी आपके निकाह में एक साथ 4 ही बीवियाँ रहे, ये कैद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं है। ये बात हमारी गुज़श्ता मजलिस के अंदर हुई थी। मुख्तसर तौर पर हमें यह समझ लेना चाहिए कि ये जो कैद लगाई गई है 4 बीवियों की एक साथ निकाह में रहने की, उसका मकसद असल ये है कि ज़्यादती का सद्दे बाब हो, यानी जो जुल्म हक तलफी है बीवी की, उसका सद्दे बाब हो। अगर 4 से ज़्यादा बीवियाँ होगी तो अंदेशा है कि बीवियों के हुकूक के अंदर हक तलफी हो। समझ में आई बात? इसलिए शरीयत ने कैद 4 की लगाई है। एक बात। दूसरी बात ये भी हमारे ज़हन में होनी चाहिए कि उम्मती और नबी में फ़र्क हुआ करता है। जो बातें नबी में होती है वो उम्मती में हुआ करती नहीं है। समझ में आई बात? एक बात कि किसी बीवी की हक तलफी हो रही है या नहीं हो रही है वो नबी जानता है। नबी क्यों जानते हैं? नबी इस बिना पर जानते हैं कि वो साहिब वही है और हम पर वही आती नहीं। नबियों पर क्या आती है भाई? वही आती है कि हक तलफी हो रही है या नहीं हो रही। दूसरी बात यह है कि इम्तिसाल अम्र खुदाबंदी में, यानी अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म की तामील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अंबिया मामून है और महफूज है। यानी कि हमारा अकीदा है कि सारे अंबिया मासूम, उनसे गुनाह होता नहीं है। समझ में आई बात? और बीवी की हक तलफी ये गुनाह है। क्या है? ये गुनाह है। और नबी गुनाह से क्या होते हैं? मासूम होते। तो उनसे बीवियों के हक तलफी हुआ करती नहीं है। इसलिए नबी के लिए 4 की कैद नहीं है, उम्मती के लिए 4 की कैद है। दूसरी बात गुज़श्ता मजलिस में यह भी अर्ज की गई थी आप हजरात के सामने कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये कसरते निकाह किए हैं तो आपने मिल्ली, मुल्की और शख्सी मसलहत के बिना पर किए हैं। उसकी तशरीह तो सूरह अहज़ाब की तफसीर में गुजर चुकी है। मुख्तसर तौर पर सिर्फ ये समझ लीजिए कि आपने हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह किया। ये मिल्ली मसलहत। क्या मिल्ली मसलहत थी? कि उस जमाने में ले पालक बेटे की बहू से निकाह को हराम समझा जाता है, यानी करते नहीं थे कोई, हकीकी बेटे के हुक्म में समझते थे। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रस्म को तोड़ने के लिए कि भाई ले पालक बेटे की जो बीवी है, समझ में आए, वो हकीकी बेटे की बीवी की तरह नहीं है कि हमेशा के लिए हराम हो जाए। हमेशा के लिए हराम हो जाए कोई जरूरी नहीं है। समझ में आई बात? इसलिए इस रस्म को तोड़ने के लिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब से निकाह किया। ये तो मिसाल दे रहा हूँ एक बीवी की, वरना हर बीवी की तशरीह सूरह अहज़ाब में गुजर चुकी है कि किस बिना पर अल्लाह के महबूब ने निकाह किया था। आप लाइए उम्मे हबीबा को लाइए। उम्मे हबीबा से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया। ये किसकी बेटी थी? तो क्या अबू सुफियान। और अबू सुफियान कौन थे? गज़वाए बद्र के बाद
एक भी मारिका ऐसा नहीं आया कि जिसके अंदर अबू सुफियान दुश्मनों की तरफ से सिपह सालार बन के ना आया। हर मौके पर जनरल बन के आया और मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए आया। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हबीबा से निकाह कर लिया तो अब क्या हो गया, अबू सुफियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हो गए। उसके बाद किसी भी मारिके के अंदर अबू सुफियान बनकर नहीं आया। समझ में आई बात? हाँ, तो ये मुल्क की मसलिहत थी कि जिसके बिना पर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह किया। अब शख्सी मसलिहत की एक मिसाल दे दूं। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इस्लाम की कुछ ख़वातीन ऐसी हैं कि जिसने इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। उनमें से एक उम्मे सलमा है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शोहर अबू सलमा का इंतकाल हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दिलदारी के लिए उनसे निकाह किया। सिर्फ एक ही ऐसी बीवी है, अल्लाह के महबूब की 11 बीवियां, जैसा कि मैंने आज अर्ज किया था। खैर, मैं अर्ज क्या कर रहा था, सिर्फ एक ही ये ऐसी उम्मे सलमा बीवी है कि जो मेरे महबूब के निकाह के अंदर आई तो औलाद को लेकर आई। किसको लेकर आई? औलाद को लेकर आई। बाकी इसके अलावा बेवा औरतों से भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया है, मुतल्लका से भी निकाह किया है। सिर्फ कवारी तो एक, हजरत आयशा। हजरत आयशा के अलावा जितनी भी बीवियां मेरे महबूब की थी या तो मुतल्लका थी या बेवा थी। तो जितनी बेवा या मुतल्लका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई, इनमें से कोई भी औलाद को लेकर नहीं आई थी। सिर्फ उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक थी कि जो औलाद को लेकर आई। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह किया और निकाह कर कर इनके बच्चों की परवरिश की। क्या की? और ये तालीम उम्मत को दी कि सौतीली औलाद को भी अच्छी तरीके से रखो। अगर ये अमल न होता तो उम्मत तक अमली तौर पर यह तालीम पहुंचती नहीं कि अगर तुम्हारे पास कोई बीवी अपनी पुराने शोहर की, अगले शोहर की औलाद को लेकर आए तो उसको भी अच्छी तरीके से परवरिश करो। अम्र इब्न अबी सलमा फरमाते हैं कि यानी ये उम्मे सलमा के साहबजादे हैं अगले शोहर से, अबू सलमा से। फरमाते अम्र इब्न सलमा फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद के अंदर परवरिश पाई। एक मर्तबा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाने के लिए बैठे तो हाथ इधर उधर मार रहे थे खाने में, यहाँ कभी वहां। तो मेरे महबूब ने कहा सम्मिल्ला, अल्लाह के नाम से खा। कुल भी यमीनिक, दाहिने हाथ से खा। कुल मिम्मा यलिक, अपने सामने से। खाने के आदाब नबी ने सिखलाए। हमारे साथ भी हमारी औलाद अगर खाने के लिए बैठे तो हमें भी उनको आदाब क्या करने चाहिए? सिखलाना चाहिए। लेकिन अफसोस है कि हमें खुद को ही आदाब मालूम नहीं खाने के कि हमें किस तरीके से खाना चाहिए। खाना तो फरमाया ना सामने से खाना चाहिए। कैसे खाना चाहिए? सामने से। लेकिन मैंने इससे पहले एक रिवायत आप हजरात के सामने पेश की थी कि एक दर्जी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी थी। उस वक्त हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके साथ थे इस दावत में, और माँ आयशा भी थी आपके साथ। उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये दर्जी ये मेरे महबूब का आज़ाद करदा गुलाम था और उसने मोहब्बत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत सिर्फ अल्लाह के महबूब को ही दावत दी थी। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि मैं आयशा को लेकर आऊंगा। क्या कहा था? मैं आयशा को लेकर आऊंगा। उससे मुहद्दिसीन ने लिखा है कि अगर ऐसा कोई बेतकल्लुफ तुम्हारा दोस्त हो और तुम्हें दावत दे कि आज मेरे घर पे खाने आना, और आपका बेतकल्लुफ दोस्त है, तो इस सुन्नत पर भी अमल कर लेना चाहिए कि मैं मेरी बीवी को लेकर आऊंगा, अकेला नहीं आऊंगा। समझ में आई? तो ये सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा। तो खैर, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आयशा को लेकर आऊंगा। तो आयशा को लेकर गए, साथ साथ में हजरत अनस भी थे। अब जरा देखे, हजरत अनस फरमाते हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो शोरबे के अंदर कद्दू को यहीं से तलाश कर रहे हैं, वहां से तलाश कर रहे हैं, वहां से तलाश कर रहे हैं, क्योंकि कद्दू आपको बहुत पसंद, दूधी बहुत पसंद। हजरत अनस फरमाते हैं उस वक्त से मेरे दिल के अंदर दूधी से क्या हो गई?
जो चीज नबी को महबूब और हमें महबूब, हमें पसंदीदा, तो फरमाया कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई। खैर, तो मैं यहां तो ये बात समझाना चाहता था आपसे कि देखो, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि मिम्मा यलिक, अपने सामने से खाओ। फिर अल्लाह के महबूब कभी यहाँ कभी वहां हाथ रख, ऐसा क्यों? तो उससे उलमा ने मसला लिखा है कि तुम्हारे बर्तन में खाने वाले इस तरीके से बैठे हो या तुम्हारे से मातहत छोटे हो, तुम्हारा अलग अलग जगहों से खाना उसको बुरा न लगता हो तो तुम खा सकते हो, तो तुम खा सकते हो। समझ में आएगा? यहाँ तो हजरत अनस को बुरा लगने की कोई बात नहीं थी, इसलिए अल्लाह के महबूब खा रहे। लेकिन खाने के आदाब में क्या है? मिम्मा यलिक, अपने सामने से खाओ। ऐसा नहीं कि टांग उस तरफ पड़ी हो तो घुमा देने का। समझ में आई बात? एक मौलाना ने ऐसा टांग घुमा दी। क्यों भाई घुमाई? तो कैसे पैर किबले की तरफ हो रहा था, तो रुख उसका सही करे। समझ में? खैर ऐसा नहीं। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इस बिना पर उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया। हजरत हफ्सा से जो मेरे महबूब ने निकाह किया वो दरअसल हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दिलदारी के बिना पर किया था। समझ में आई बात? तो ये निकाह हुए थे। अब जरा देखें, एक बात यहां पर एक समझनी है, वो ये है कि फ़इन खिफ्तुम अल्लाह मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। हम पर एक एतराज है, वो एतराज ये है कि इस्लाम ये कह रहा है कि एक से ज्यादा निकाह करो। समझ में आई बात? इसका जवाब भी सुन लीजिए। कोई मजहब, कोई मिल्लत इस बात से खाली नहीं है कि जिसकी तालीम ये हो कि सिर्फ एक ही निकाह करो। कोई मजहब खाली नहीं। चाहे आप गैर मुस्लिमों के शास्त्रों को देख लो, इंजील को उठाओ, तौरेत को उठाओ, कोई भी किताब मजहबी उठा लो, जिसमें कहीं शर्त नहीं है कि एक ही बीवी की जाए, उसके अलावा न की जाए। कहीं भी ऐसी कैद नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये याद रखिए कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि इस्लाम ने तअद्दुद अज़वाज यानी ज्यादा बीवियों की इजाजत तो दी, लेकिन साथ साथ के अंदर कैद भी लगाई। क्या लगाई? कैद भी लगाई। वो कैद क्या लगाई? तो कि 4 तक की इजाजत है। कितनी इजाजत है? 4 तक की। फिर 4 की इजाजत भी दी तो उसमें भी एक शर्त लगाई। और शर्त क्या लगाई? अदल व इंसाफ की, कि अगर तुम अदल व इंसाफ कर सकते हो तो तुम्हें एक से जायद की इजाजत है, वरना इजाजत नहीं है। और कहीं इस्लाम ने यह नहीं कहा है कि तुम्हें 4 करनी जरूरी है, कहीं भी नहीं। एक करो, इंसाफ कर सकते हो तो अलग चीज है, वरना नहीं। दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि भाई जरा देखो, शरीयत ने, हमारे मजहब ने ये जो इजाजत दी ने एक से जायद की, उसमें भी कई मसलिहत है। एक मसलिहत तो आप समझ लो कि औरतों को आजार बहुत रहते हैं। मिसाल के तौर पर एक औरत है, हमल का जमाना है, तो हमल के जमाने के अंदर या जनीन की हिफाजत के मौके पर शोहर औरत के करीब नहीं हो सकता, तकलीफ है। तो अगर ऐसे मौके पर अगर शोहर को अगर दूसरी बीवी की इजाजत न दी जाए तो जीना का दरवाजा खुल जाएगा। और हमारा असल मकसद यह है कि इंसान के अंदर तकवा और परहेजगारी हो, और तकवा और परहेजगारी इसी मौके पर तो रह सकती है कि अगर औरत माजूर है, औरत बीमार है, औरत ऐसी हालत में है कि जिस बिना पर शोहर बीवी के करीब जा नहीं सकता, तो ला महला वो शर्मगाह के गुनाहों में मुब्तला होगा। इसलिए इस्लाम ने इंसान की फितरत को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला किया कि इसकी शर्मगाह की हिफाजत हो जाए, दूसरे निकाह की इजाजत दी जाए। और मैं आपसे पूछूं कि अगर एक औरत है कि जो बीमार है, तो अगर उसका शोहर दूसरा निकाह करता है इस बिना पर कि दूसरी आने वाली बीवी मेरी पहली बीवी की खिदमत करेगी, तो क्या ये कोई खिलाफ काम किया उसने?
कोई खिलाफ काम नहीं किया। इसी तरीके से आप जरा देखें कि आम ये तो सर्वे है, दुनिया का कोई मुल्क इस बात से खाली नहीं है और इस सर्वे से बिल्कुल साफ और सचोट बात सामने आई है कि दुनिया के हर मुल्क में मर्दों के मुकाबले में औरतें ज्यादा है। हर मुल्क, कोई भी मुल्क आप उठा, और ये तो कयामत की निशानियों में से भी है। कुर्बे कयामत औरतें क्या होगी भाई? उसकी वजह क्या है? औरतें ज्यादा है। मर्द पैदा कम होते हैं, मरते ज्यादा है। औरतें पैदा ज्यादा होती है, मरती कम है। सिर्फ करीबी मुल्क का सर्वे अभी आया था कि 1 करोड़ औरतें अपने घरों के अंदर बेनिकाह बैठी है। अब वो मुल्क तो छोटा सा मुल्क है, बिल्कुल छोटा मुल्क है, हमारे मुल्क का बहुत छोटा ऐसा हिस्सा है, समझ लो। उनमें 1 करोड़ औरतें बगैर निकाह के अपने घर के अंदर बैठी हुई है। तो अगर इनका निकाह नहीं हुआ तो ज़िना आम होगा। उनकी माश का मसला क्या? इसलिए इस्लाम ने कहा है ऐसे मौके पर 1 से ज्यादा निकाह का। और आमतौर पर मर्दों को मरने की वजह यह है, लड़ाइयों में काम कौन आते हैं? तो क्या मर्द काम आते हैं, है ना? इसी तरीके से कारोबार के लिए मर्दों का सफर होता है। एक्सीडेंट के शिकार ज्यादा तौर पर मर्द होते हैं। जहाजों में डूबकर मरने वालों की तादाद ज्यादा मर्दों की है। तो मर्द मर रहा है, औरतें अपने घरों में सेफ है, इसलिए औरतों की ज्यादा तादाद बढ़ रही है, मर्दों की तादाद क्या हो रही है? कम हो रही है। तो उसके लिए शरीयत इस्लाम ने कहा कि 1 से ज्यादा निकाह करो, ताकि ये औरतें कि उनकी शर्मगाहों की भी हिफाजत हो जाए, जीना से भी महफूज हो जाए, और उनके कफील तुम बन जाओ, ताकि उनकी कफालत का मसला भी क्या हो जाए। इसलिए हम पर ये जो एतराज ठोका जा रहा है वो गलत ठोका जा रहा है कि भाई ये 1 से ज्यादा निकाह करने का तरजीह देते हैं, ये देते हैं। अब सवाल ये हम पर ये भी है, उसका भी जवाब सुन लीजिए। हम पर एक सवाल ये भी किया जाता है कि जब इस्लाम में शोहर को 4 बीवियां करने की इजाजत है, तो बीवी को 4 शोहर करने की इजाजत क्यों नहीं? ये भी एक सवाल है। तो उसका जवाब उलमा ने ये दिया, उसको एक मिसाल से समझो। एक होता है सेठ और एक होता है नौकर। एक सेठ के अंदर में कई नौकर तो हो सकते हैं, और एक सेठ कई नौकरों से काम ले सकता है और सबके दिल को खुश कर सकता है। लेकिन आपने कहीं देखा कि एक नौकर के कई सेठ हो, तो क्या वो जिल्लती से बच सकेगा? हर एक को खुश कर सकेगा? हर एक का वक्त पर काम आएगा? नहीं आ सकेगा। तो इसीलिए मर्द हाकिम है, औरतें महकूम है, उसके अंडर में। तो औरतें, शोहर तो 4 बीवियां कर सकता है, लेकिन बीवी 4 शोहर कर सकती। दूसरा मसला यह भी है ना कि भाई अगर एक औरत के 4 शोहर है, अगर औलाद हुई तो किसकी औलाद? नसब कैसे मुतय्यन किया जाएगा? विरासत कैसे तकसीम होगी? और मिसाल के तौर पर समझ लो कि 4 शोहर है और लड़का एक ही हुआ है एक बीवी से, तो अब ये हिस्से तकसीम करने हैं, तो एक लड़के के हिस्से किस तरीके से तकसीम करो? और थोड़ी देर के लिए मान लो कि ज्यादा औलाद भी है, तो हर औलाद खूबसूरती में तो बराबर होती नहीं, अक्लो और फहम में, फिरासत में तो बराबर होती नहीं, तंदुरुस्ती में बराबर होती नहीं। मर्द लड़के और लड़कियों में बराबर हो सकती नहीं, तो तकसीम में झगड़ा ही होगा ना। वो कहेगा मैं ये होशियार को लूंगा, मैं इस तंदुरुस्त को लूंगा, मैं इस खूबसूरत को लूंगा, तो क्या होगा? फितना और फसाद बर्पा होगा। तो इन सारे फितनों और फसाद को खत्म करने के लिए शरीयत का यह हुक्म है कि बीवी अपने इज़्दिवाजी जिंदगी के अंदर एक ही शोहर को रख सकती है, उससे ज्यादा को, लेकिन शोहर के लिए इजाजत। समझ में आई बात? अब जरा आगे बढ़िए। अब कुरान करीम ये कह रहा है आगे कि फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदतन, अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम अदल व इंसाफ नहीं कर सकोगे तो एक से निकाह करो। इसलिए मेरे नौजवानों, 3 शराइत के साथ एक से ज्यादा निकाह करने की इजाजत है। अगर ये 3 शराइत पाए नहीं जाते तो इजाजत है
नहीं। पहली शर्त क्या है? तो कि तुम नान व नफका में बराबरी कर सको। आपके पास इतनी ताकत हो कि आप 4 बीवियां करो, 3 करो, 2 करो, तो सबको तुम नान नफका दे सकते हो। इतनी आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। दूसरी ताकत तो कि औरतों का जो जिनसी हक है, बदनी हक जो उसका है, और तमाम बीवियों को तुम सही तरीके से अदा कर सकते हो तो तुम्हें इजाजत है, वरना इजाजत नहीं। और तीसरी शर्त, तुम इन बीवियों के दरमियान के अंदर अदल व इंसाफ कर सकते हो। सही तरीके नान नफके में, रात बासी में अगर अदल व इंसाफ कर सकते हो तो तुम्हें इजाजत है, वरना इजाजत नहीं। फरमाया फवाहिदा, एक पर इत्तिफाक करो। अब यहां थोड़ी तवज्जो चाहूंगा इस मसले को समझने के लिए। देखिए, कुरान करीम की इस आयत करीमा में यह कहा हमें इजाजत दी 1 से जायद की, लेकिन किस शर्त पर? कौन? कि उसमें मैं आपको थोड़ा मुतवज्जे करना चाहता हूं। एक हमको इजाजत दी 1 से जायद की, लेकिन किस शर्त पर? इंसाफ की शर्त पर। बराबर है, अदल व इंसाफ की शर्त पर। अगर अदल व इंसाफ कर सकते हो तो 1 से ज्यादा बीवी कर सकते हो। इस आयत से पता यह चला। लेकिन यही सूरह निसा की दूसरी आयत है, इसमें कुरान करीम साफ लफ्जों में कह रहा है वलन तस्ततीउ अन तअदिलू बैनन निसा, हरगिज तुम इंसाफ की ताकत नहीं रख सकते। यही सूरह निसा में कहा। तो यहां अब मसला समझो, यहां यह कहा जा रहा है, कहां कहा जा रहा है कि इंसाफ कर सकते हो तो 1 से जायद की इजाजत, और इसमें यह कहा कि तुम इंसाफ कर ही नहीं सकते। तो जब इंसाफ कर ही नहीं सकते तो फिर इजाजत कहां मिली भाई 4 की? समझे मसला कि नहीं समझे? इंसाफ कर ही नहीं सकते तो फिर इजाजत कैसे मिली? तो अब इस मसले को समझना जरूरी है। अब उसको समझो। इस आयत करीमा में जो हुक्म है ना कि अगर तुम इंसाफ कर सकते हो तो 1 से जायद की इजाजत है, वो इंसाफ से मुराद इंसाफ इख्तियारी है, यानी ऐसा इंसाफ जो तुम्हारे इख्तियार में है। मिसाल के तौर पर नान नफके के अंदर इस तो इंसान के इख्तियार में कि इसको एक 10,000 दिए तो इसको भी 10,000 दिया, इसको ये दिया तो इसको भी ये दिया। ये नान नफका जो कुछ भी है वो इंसान के इख्तियार में है। रात गुजारी कि एक रात यहां गुजारी, एक रात यहां, एक रात यहां, एक रात यहां, ये इंसान के इख्तियार में। तो जो चीज तुम्हारे इख्तियार में है उसमें तुम इंसाफ कर सकते हो तो 1 से जायद की इजाजत है। तो इसमें इख्तियारी मसला है। और कुरान करीम में जिस आयत में ये कहा है वलन तस्ततीउ अन तअदिलू बैनन निसा, कि तुम हरगिज इंसाफ की ताकत नहीं रखते, वो गैर इख्तियारी चीजें। गैर इख्तियारी का मतलब क्या है? दिली मोहब्बत, दिली मैलान, ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, ये इंसान के इख्तियार में नहीं है। उसमें तो इंसाफ हो ही नहीं सकता। फितरी तौर पर किसी एक बीवी से ज्यादा मोहब्बत होती है, किसी एक से कम, किसी एक की तरफ दिल ज्यादा माइल होता है, किसी एक की तरफ ज्यादा माइल। ये इंसान के इख्तियार में नहीं है, ये अल्लाह के इख्तियार है। तो उस आयत में वो मसला है, इसलिए दोनों में कोई तारुज है नहीं। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के दरमियान में तकसीम करते थे और अदल करते थे, और तकसीम और अदल करने के बाद मेरे महबूब ये दुआ करते थे अल्लाह रब्बुल इज्जत से, ए अल्लाह जिस चीज का मैं मालिक था उसमें तो मैंने तकसीम की है, हाँ, जो मैंने तकसीम की है उस चीज में जिसका मैं मालिक था, लेकिन ये अल्लाह जिसका तू मालिक है और मैं मालिक नहीं हूं, वो क्या चीज है कि तू मालिक है मैं मालिक नहीं हूं? वो दिली मैलान, वो कल्बी मोहब्बत कि उसका मैं मालिक नहीं हूं। अगर उसमें मुझसे कुछ कमी बेशी हो जाए तो दरगुजर कर देना, मलामत न कर, क्योंकि इसलिए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यह आयत करीमा है ना वलन तस्ततीउ वाली, वो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में नाजिल हुई है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम बीवियों से ज्यादा हजरत आयशा से ज्यादा मोहब्बत थी। उस बारे में नाजिल, क्योंकि उसमें इख्तियार में बात नहीं है। तो खैर, अब जरा आगे एक समझिए, कुरान ने आगे क्या कहा? कुरान ने आगे कहा कि अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो एक
या फिर औमा मलकत ऐमानुकुम, बांदियों से गुजारा कर लो। अब ये जमाना तो बांदियों का है नहीं, गुलामों का है नहीं, वो जमाना था बांदियों और गुलामों का। हाँ, लेकिन ये बांदियों के भी हक दिए जाते थे। जब जंग के अंदर, कब्जे के अंदर बांदियां आती थी या गुलाम आता था तो शरीयत का हुक्म था, जो खाओ खिलाओ, जो पहनो वो पहनाओ। अपने घर में एक फर्द की तरह उनको रखा जाता था और उनको आजाद भी कर दिया जाता था, कभी कफ्फारे में आजाद कर दिए जाते थे। लेकिन अगर बांदी होती थी तो उनसे मुबाशरत की भी इजाजत होती थी कि उससे तुम जिनसे फायदा उठा सकते। तो फरमाया कि एक बीवी इंसाफ का डर है, नहीं कर सकते इंसाफ, तो बांदियों से गुजारा करो, क्योंकि आजाद औरत के जो हुकूक है बांदियों के वो हुकूक नहीं है। और दूसरी के बांदियों के अंदर 4 की कैद भी नहीं है, चाहे 25 बांदिया हो, कोई है, समझ में आए? बांदियों में 4 की कैद भी नहीं, उससे गुजारा कर लो ताकि तुम अदल व इंसाफ पर तो कायम रहो। अब याद रखो, एक जहन में ये बात बिठा लो कि उस जमाने की बांदियों का हुक्म कि उनसे मुबाशरत करने की जो इजाजत थी वो ताइफा की तरह नहीं थी कि हर हवस परस्त आए और बांदी से फायदा उठाए। नहीं, ऐसा नहीं था। बल्कि बांदी जिसकी मिल्कियत में होती, जिस मालिक के कब्जे में होती, उसी मालिक को इजाजत होती कि वो उससे हम बिस्तर हो, उसके अलावा और किसी को इजाजत नहीं। हाँ, ये अलग चीज है कि जिस तरीके से एक आजाद औरत तुम्हारे निकाह के अंदर है और आप उससे हम बिस्तर होते हैं, आपने उसको तलाक दे दी और दूसरे के निकाह के अंदर चली गई, फिर दूसरा उससे फायदा उठाए, भाई इसी तरीके से बांदी जब तक तुम्हारे कब्जे में है कोई उससे फायदा नहीं उठा सकता, हम बिस्तर नहीं हो सकता सिवाय तुम के। लेकिन अगर तुमने आजाद कर दिया, किसी और मालिक के पास चली गई, फिर वो फायदा उठा सकता। तो ये है औमा मलकत ऐमान। आगे फरमाया कुरान करीम ने, ज़ालिका अदना अल्ला तऊल। यहाँ इस जुमले में अच्छा मफहूम समझा दिया। क्या समझाया कि देखो, हमने जो ये शर्त लगाई है कि एक बीवी पर इक्तिफा करो, बांदियों से फायदा उठा लो, ये इस बिना पर कहा है कि तुम जुल्म और ज्यादती से बच जाओ। किससे बच जाओ? बीवियों की हक तलफी ना हो, इससे तुम बच जाओ ना, इसलिए हमने यह हुक्म दिया है। तो आपके जहन में एक सवाल पैदा होगा, वो सवाल क्या होगा? हमारे जहन में यह सवाल आएगा तो इससे पता चला कि एक बीवी होगी तो जुल्म होगा ही, क्योंकि कुरान कह रहा है एक से ज्यादा बीवियों करने पर तो जुल्म और ज्यादती का अंदेशा है, एक होगा, इसीलिए तो कुरान के ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू, जुल्म नहीं, हरगिज़ यह मतलब नहीं। कुरान करीम के इस जुमले का मतलब यह है कि तुम जुल्म से बचने के ज्यादा करीब हो जाओगे। अगर तुम एक से ज्यादा बीवियां कर लोगे तो इम्कान है कि जुल्म और ज्यादती हो जाए, लेकिन एक होगा तो कम उम्मीद है कि तुम उस पर जुल्म और ज्यादती करोगे। लेकिन अफसोस है कि आज एक है फिर भी हम क्या कर रहे हैं? ज्यादती कर रहे हैं, बीवी के हुकूक को अदा नहीं कर रहे हैं। कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये सब अहकामात इसके अंदर आगे आ रहे हैं। मारा कब जाएगा, किस तरीके से मारा जाएगा, इजाजत है या नहीं है, क्या करना चाहिए, सारे अहकामात आगे आ रहे हैं इंशाअल्लाह। खैर, मैं अर्ज ये कर रहा था, कामिल तौर पर जुल्म व ज्यादती से तो इंसान उसी वक्त बच सकता है कि जब औरत की कजी पर भी इंसान सब्र करे, उसकी ज्यादती को भी नजरअंदाज करे। समझ में आई बात? तब हाँ, किनके बारे में लिखा था मैंने? हाँ, डॉक्टर अब्दुल हई साहब के बारे में लिखा था कि हजरत वाला ने इतने साल शादी को गए, कुछ कई साल लिखे हैं कि कभी ऐसा मौका इस दीवाजी जिंदगी में नहीं आया कि मेरी और मेरी बीवी के दरमियान कुछ तू में हुई, कुछ थोड़ी बहुत भी हुई। और फरमाया कि आज तक मैंने कभी मेरी बीवी से यह नहीं कहा कि मुझे पानी पिला दे, पानी ला कर दे। हाँ, इतना ख्याल अल्लाह वाले रखते हैं। इसीलिए तो हसन बसरी से रहमतुल्लाहि अलैहि से जब पूछा गया कि मेरी बीवी का रिश्ता आ रहा है तो मैं किससे निकाह कराऊं, इससे कराऊं उससे कराऊं कि दो, तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला हो ना उससे निकाह करा दे, क्योंकि उसके दिल में अगर अल्लाह का डर होगा तो तेरी बेटी के हुकूक को अदा करेगा। अगर दिल में अल्लाह का डर नहीं होगा तो हुकूक अदा होंगे नहीं।
अल्लाह मुझे और आपको अपना डर अता फरमा दे, अपना खौफ अता फरमा दे और बीवियों के हुकूक अदा करने की हमें तौफीक अता फरमा दे। खैर, आइंदा आयत में जो मसला है वो महर का मसला है। वातुन निसा सदुकातिहिन्न निहला, कि औरतों को महर खुशी से दो, महर का मसला है वो इंशाअल्लाह आइंदा कल की मजलिस में पेश करूंगा। अल्लाह इस होने वाली तफसीर को कबूल फरमा ले, हम तमाम के लिए निजात का दरिया बना दे और हमारे लिए जन्नत में जाने का दरिया बना दे, जहन्नम से हिफाजत फरमा ले, हमारे नस्लों की भी मगफिरत कर दे, हमारे मरहूमीन की भी मगफिरत कर दे। एक ऐलान सुन लीजिए, काठियावाड़ एकेडमी का चंदा है जो मदरसा चल रहा है यहाँ हमारे सुन्नी बोरवाट के अंदर, जिसके निगरान है मौलाना आदिल साहब, तो वहाँ इस मदरसे का चंदा है। अभी हमारे अल्ताफ भाई बहार रशीद लेकर बैठेंगे। आप हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि उनका भरपूर ताउन फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।